यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है, क्योंकि हम आपको मकान देंगे और आप हमको वोट दे दो। आप देखिए कि आपने जो 1,30,000 रुपए दिया उससे हमारे गरीब लोग कर्जदार हो गए, उससे हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा है ये। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर से, इसका मिनिमम 3 लाख रुपए जाना चाहिए। आप देखिए कि जो PMAY का लोगों को मकान मिला वो कोई दिन नहीं है जिस दिन मुझे किसी गरीब का फोन नहीं आता है कि आप मुझे बैंक से लोन निकाल के दे दो, हमने अपने घर को कंप्लीट करना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर से, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर से, वो जाके सेंटर की गवर्नमेंट से बात करें और इसमें मिनिमम 3 लाख रुपए जाना चाहिए। अगर ये मसला हल नहीं हुआ, पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको यूटी लेवल पे हाईलाइट के साथ मजाक है, ये हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा है। जब ये बाथरूम बनाने के लिए ये 3 लाख रुपए देते हैं तो मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए, ये तो धोखा है ना। आप देखिए जिस गांव का मैं रहने वाला हूं वहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब गांव के स्टार्टिंग तक रोड कनेक्टिविटी है, जो ऊपर टॉप पे लोग रहते हैं जनाब 15,000 रुपए लगता है 200 फुट बजरी पहुंचाने को। एक सीमेंट बैग का किराया जो रोड से लगता है, जो घोड़े और खच्चर पे जाता है, वो 150 रुपए कह रहे हैं उसका। तो कैसे घर बनेगा 1 लाख? देखिए ये यूपी नहीं है, ये बिहार नहीं है कि प्लेन एरिया है, हमारा इलाका जो है ये पहाड़ी इलाका है। आप देखिए कि रोड पे अगर वो घर बनना होगा उसके लिए भी आप 1,30,000 रुपए देते हो, अगर ये पहाड़ पे घर बनना होगा उसके लिए भी आप 1,30,000 रुपए देते हो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इसमें मिनिमम 3 लाख रुपए। ACD ऑफिस के बाहर हो, आप तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं कि ACD का ऑफिस है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है यहाँ पर लोग अलग अलग इलाके से डोडा डिस्ट्रिक्ट के आए हुए हैं, और इनके साथ साथ में इनके साथ फयाज मागरे सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं, और जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि PMAY के तहत जो मकान दिए जाते हैं उसका जो पैसा आता है वो बहुत कम है, उसमें मकान जो है नहीं बनता है, और सबको लेके इसका जो है वो रेट बढ़ना चाहिए। अब क्या कुछ पूरा मामला है, बातचीत जो है फयाज जी से होगी और इन्हीं से पूरी जानने की कोशिश करेंगे। फयाज साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह साफ तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर तो मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपका कहना है कि पैसा कम दिया जा रहा है, उस पैसे से घर नहीं बन रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए ये जो PMAY का मकान हमारे गरीब लोगों को मिलता है, ये जनाब सरासर हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा है। आप देखिए कि SBM के बाथरूम बनाने के लिए, SBM के वॉशरूम बनाने के लिए, SBM के कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सरकार 3 लाख रुपए देती है और मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए देती है। ये सरासर हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा है, ये सरासर हमारे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी है। आप देखिए अगर ये घर पहाड़ पे बनना होता है वहां पे भी 1,30,000 रुपए देते हैं, अगर ये घर रोड पे बनना होता है वहां पे भी 1,30,000 रुपए देते हैं। आप देखिए जब भी गवर्नमेंट कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करती है या रोड कंस्ट्रक्ट करती है या ड्रेन कंस्ट्रक्ट करती है, उसके लिए सरकार एस्टिमेट प्रिपेयर करती है कि इस बिल्डिंग को बनाने में कितना पैसा लगेगा, इस रोड को बनाने में कितना पैसा लगेगा। लेकिन यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है, क्योंकि हम आपको मकान देंगे और आप हमको वोट दे दो। आप देखिए कि आपने जो 1,30,000 रुपए दिया उससे हमारे गरीब लोग कर्जदार हो गए, उससे हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा है ये। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर से, इसका मिनिमम 3 लाख रुपए जाना चाहिए। आप देखिए कि जो PMAY का लोगों को मकान मिला वो कोई दिन नहीं है जिस दिन मुझे किसी गरीब का फोन नहीं आता है कि आप मुझे बैंक से लोन निकाल के दे दो, हमने अपने घर को कंप्लीट करना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर से, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर से, वो जाके सेंटर की गवर्नमेंट से बात करें और इसमें मिनिमम 3 लाख रुपए जाना चाहिए। अगर ये मसला हल नहीं हुआ, पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको यूटी लेवल पे हाईलाइट करेंगे और उसके बाद हम इसको नेशनल लेवल पे हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये जो PMAY का मकान हमारे गरीब लोगों को मिला, इससे हमारे गरीब लोगों का मकान कंप्लीट नहीं हुआ और उससे हमारे गरीब लोगों की एजुकेशन पर इंपैक्ट पड़ रहा है। आप देखिए कि 1,30,000 में कौन सा मकान बनता है। अगर ये बाथरूम बनाने के लिए 3 लाख रुपए देते हैं तो मकान बनाने के लिए 1,30,000, ये तो धोखा है हमारे गरीब लोगों के साथ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि आप तुरंत कोई इसमें इनिशिएटिव लीजिए और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का आप इसको 3 लाख रुपए का कर दीजिए। आप देखिए ये यूपी नहीं है, ये बिहार नहीं है कि प्लेन एरिया है, हमारा इलाका जो है ये पहाड़ी इलाका है। आप देखिए कि रोड पे अगर वो घर बनना होगा उसके लिए भी आप 1,30,000 रुपए देते हो, अगर ये पहाड़ पे घर बनना होगा उसके लिए भी आप 1,30,000 रुपए देते हो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से,
कि इसमें मिनिमम 3 लाख रुपए जाना चाहिए। क्या जी, लगता है इस महंगाई के दौर में जिस तरह आए दिन जो है महंगाई हो रही है, आए दिन जो है रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें भी रेट जिस तरह आपने कहा कि 3 लाख होना चाहिए और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक घर बनते बनते आज एक बाथरूम अगर बनाना है वो भी लाख 1.5 लाख का बन जाता है। क्या लगता है अगर किसी ने घर बनाना है तो वो 1-1.5 लाख या 3 लाख में भी बन पाएगा? देखिए ना, ये हमारे गरीब लोगों के साथ मजाक है, ये हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा है। जब ये बाथरूम बनाने के लिए ये 3 लाख रुपए देते हैं, तो मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए, ये तो धोखा है ना। आप देखिए, जिस गांव का मैं रहने वाला हूं वहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब गांवों के स्टार्टिंग तक रोड कनेक्टिविटी है। जो ऊपर टॉप पे लोग रहते हैं जनाब, 15,000 रुपए लगता है 200 फुट बजरी पहुंचाने को। एक सीमेंट बैग का किराया जो रोड से लगता है, जो घोड़े और खच्चर पे जाता है, वो 150 रुपए कह रहे हैं जी उसका। तो कैसे घर बनेगा 1,30,000 रुपए में? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इसमें बढ़ाइए आप, इसमें 3 लाख रुपए कर दीजिए आप, नहीं तो आप डायरेक्ट लोगों के साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हो। जी, हमने देखी कि जब भी आवास योजना के तहत किसी को घर मिलना होता है, तो उसमें भी देखा जाता है कि जो पैसा मिलता था या जो मिलता है अभी भी, उसमें भी जो है कमीशन जो है मांगी जाती थी खास तौर पर। इस पे क्या कुछ कहते हैं आप? देखिए, हमने एक टीम खड़ी की हुई है जो गरीब की लड़ाई लड़ रही है, जो मजलूम की लड़ाई लड़ रही है। अगर किसी भी PMAY का मकान किसी को मिला, अगर उसको करप्शन कोई मांग रहा है, कोई पैसे उसको मांग रहा है, आप हमारे पास आइए, हम बात करेंगे डिपार्टमेंट से किस बात के पैसे मांग रहे हो आप। लेकिन हंगामा नहीं करना है, क्योंकि हंगामा करने से हमारे गरीब लोगों पे इंपैक्ट पड़ता है। हमने तो टीम खड़ी की हुई है, इसीलिए तो हमने टीम खड़ी की हुई है, हम गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको PMAY के मकान से कोई प्राइवेट बंदा हो, कोई गवर्नमेंट का बंदा हो, अगर आपको कोई भी पैसा मांगता है, आप आइए, हम एसडी साहब से बात करेंगे, हम DC साहब से बात करेंगे, हम सेक्रेटरी पंचायत से बात करेंगे, हम BDO साहब से बात करेंगे कि किस बात के पैसे मांग रहे हो आप। जब लोग देते हैं उनको, क्यों देते हैं? खुद ही देते हैं ना, नहीं देना चाहिए ना, क्यों दे रहे हैं? हमने तभी तो टीम हमने खड़ी की है। अगर उनको कोई जबरदस्ती कर रहा है, उनको कोई धमका रहा है, उनको कोई डरा रहा है, वो हमारे पास आइए ना, हम मीडिया में उसको हाईलाइट करेंगे, पूरी स्टेट उसको सुनेगी कौन बंदा करप्शन कर रहा है, कौन हमारे गरीब बंदों को लूट रहा है। जी, इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जहां पर लोगों का 2 छत 3 छत मकान भी होता है, वो उसमें फॉल नहीं करता, लेकिन उनको भी जो है मकान दिया गया है। इस तरह के मामला भी सामने है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरी नज़र में ऐसा नहीं मैंने अभी तक देखा। अगर कोई आपके नज़रों में, आप बताइए, आप डिपार्टमेंट तक पहुंचाइए वो बात। लेकिन आप देखिए PMAY में हुआ क्या, क्योंकि जो ID बननी थी वो ID में सेल्फ सर्वे करनी थी हमने, लेकिन वहां पे जो मसला खड़ा हुआ, हमारे गरीब लोगों को बोला पहले आप डॉक्यूमेंट्स बना लो। डॉक्यूमेंट उस टाइम बनाए थे हमने जिस टाइम हमारा केस सैंक्शन होता है। अब जब आइडिया बनी, उसके बाद डिपार्टमेंट एक वेरिफिकेशन करता है, एक वेरिफिकेशन की टीम बनती है जो हर पंचायत में जाती है, जो हर गांव में जाती है। अगर अब किसी गरीब का मकान कैंसिल हो जाएगा तो उसका 10,000 रुपये ज़ाया हुआ ना, जो इसने डॉक्यूमेंट्स पे खर्चा किया वो तो ज़ाया हो गया ना। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ACD साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर से कि आप तुरंत इस पे इनिशिएटिव लीजिए और हमारे गरीब लोगों का रेट बढ़ाइए और इन केसों को सैंक्शन कर दीजिए जो आपने IDs बनाई हुई है। तो लगता है आज आप ACD ऑफिस के बाहर आए हैं और लगातार गुहार लगाए बैठे हैं कि इस रेट को जो है बढ़ाते। उम्मीदें हैं आपको कि सरकार इस चीज़ को देखेगी, मॉनिटर करेगी और आने वाले वक्त में जो भी PMAY के तहत घर लोगों को मिल रहे हैं उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईलाइट कर रहे हैं, अभी हमने इसमें प्रेस रिलीज देनी है, क्योंकि हम सिस्टम को पहले समझते हैं उसके बाद हम प्रेस में बोलते हैं। इसमें हम प्रेस रिलीज डोडा से देंगे, कश्मीर से देंगे, जम्मू से देंगे, उसके बाद हम इसमें दिल्ली से हम प्रेस रिलीज देंगे ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचे। अगर वो नहीं करेंगे, अगर वो इसको नहीं करेंगे, इलेक्शन तो आने वाला है ना 5 साल के बाद, ये पब्लिक है, यही कुर्सी पे चढ़ाते हैं और यही कुर्सी से उतारते भी हैं। अगर वो नहीं बढ़ाएंगे इसका रेट तो आने वाले इलेक्शन में देखेंगे वो इनका क्या हाल हो जाएगा। मैसेज क्या आखिर में रहेगा? मैसेज मेरा यही रहेगा कि ये जो इन गरीब लोगों की आवाज़ को आप सुनिए, इन गरीब लोगों की आवाज़ को आप समझिए। जो आप 1,30,000 रुपए दे रहे हो हमारे गरीब लोगों को, इससे हमारे गरीब लोग कर्जदार हो गए हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि आप इसमें मिनिमम 3 लाख रुपए कर दीजिए। जी, तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कह रहा है कि PMAY के तहत जो पैसा दिया जाता है बहुत कम है, उससे घर प्रॉपर नहीं बन पाता है। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि इसका रेट जो है बढ़ा दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को जो है फ़ायदा